नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में राजनीति काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 तारीख से ही यानी कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आधिकारिक रूप से, लेकिन अभी तक न तो एनडीए गठबंधन में पार्टियों के बीच सीटों का समझौता हो पाया है और न ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच। दोनों गठबंधन दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता तो घोषणा क्यों ना हो गई होती, चाहे इंडिया गठबंधन कहे चाहे एनडीए गठबंधन करे। हाँ, एनडीए गठबंधन में एक बात जरूर दिखाई पड़ रही है कि जो सीटों को लेकर जो मतभेद है, जो नाराजगी है, जो टकराव दिखाई पड़ रहा है, वो सतह पर दिख रहा है। क्योंकि कल परसों पिछले 24 घंटों के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 4 बार आना पड़ा। 2 बार तो मिले नहीं, 2 बार मुलाकात हुई, फिर चिराग पासवान ने बाइट भी दी। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को आना पड़ा, कई बार आना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो दिखा रही हैं, ये साफ दिखा रही हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है एनडीए के घटक दलों में सीटों को लेकर तालमेल बनाना। जीतन राम मांझी अलग परेशान है, उधर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन एक दूसरी बात की चर्चा जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी की। सीटों को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी भी अड़ी हुई है और नीतीश कुमार सीधे तौर पर उनकी पार्टी का कहना है कि चाहे एक ही सीट ज्यादा उनको मिले, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ेंगे। उनका अपना दावा है और कह रहे हैं कि पहले भी लड़े हैं लोकसभा चुनाव में, चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी इसलिए हमने उसको दिया था ज्यादा सीटें, पर विधानसभा चुनाव में हम सबसे ज्यादा पर लड़ेंगे चाहे एक ही सीट ज्यादा हो। अब इस पर भी बीजेपी शायद मानने को तैयार नहीं है। जो कुछ भी होगा ये पता लग जाएगा जब सीटों का फाइनल लिस्ट, समझौता होगा, लिस्ट तो बाद में आएगी अलग अलग दलों की, लेकिन कितनी सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी एनडीए गठबंधन में, इसका पता चलेगा। पर जनता दल यूनाइटेड उधर तो अड़ी हुई है। इधर ये कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, और अब क्लियर हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं होने वाला है कि वो चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी अगर जीतते हैं तो। और इधर नीतीश कुमार की पार्टी से बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है। कल ही अभी उनकी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक ऐसा स्पष्ट बयान दिया है जिससे ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार के लिए गठबंधन को तोड़ना और नए गठबंधन को अपने से जोड़ना चुनाव के बाद भी मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड का मकसद ही यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी उनको नहीं घोषित कर रही है। बीजेपी इस उम्मीद में है कि अब की बार वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो नीतीश कुमार कैसे बनेंगे। खैर, अब एक जो सबसे बड़ा सवाल इस समय नीतीश कुमार की पार्टी के सामने है वो ये है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, अभी सीटों का समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि जब सीटें, कई बार होता है टिकट नहीं मिलता है तो बहुत सारे नेता बागी हो जाते हैं, कुछ अपनी नाराजगी खुलेआम व्यक्त करते हैं। लेकिन और हो भी रहा है, आरजेडी के दफ्तर के सामने टिकट चाहने वालों की काफ़ी भीड़ रही, काफ़ी उसको लेकर हंगामा भी हुआ, शोरगुल हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन अभी चूंकि सीटों का बंटवारा वहाँ भी नहीं हुआ है तो लोग अभी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की पार्टी में न तो अभी सीटें पता चली हैं कि किस सीट पर कौन लड़ेंगे। ये अलग बात है कि 1-2 सीटों पर बिना समझौता हुए ही नीतीश कुमार उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बीजेपी ने भी घोषित कर दिया है, पर जब प्रॉपर आधिकारिक रूप से सीटों का समझौता होगा तभी उम्मीदवारी तय मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सीटों का समझौता नहीं हुआ है, पता भी नहीं है किस सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी। उसके पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी संख्या में नेताओं ने पार्टी को छोड़ने की शुरुआत कर दी है। कल की तारीख में एक बड़ा, कह लीजिए कि एक जो टूट दिखाई पड़ी है, कई नेता एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है पार्टी छोड़ने वाले, वो जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे हैं।
गिरधारी यादव बांका से सांसद हैं बिहार में, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश वो भी पार्टी छोड़कर चले गए, आरजेडी में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। और अजय कुशवाहा है, वैशाली से पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। राहुल शर्मा है जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आरजेडी में शामिल हो गए। तो कई सारों, इनके साथ सैकड़ों की संख्या में तादाद में लोगों ने पार्टी छोड़ी है। इसके पहले भी आपको याद होगा जब वक्फ संशोधन कानून पारित किया जा रहा था संसद में, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो माइनॉरिटी लीडर्स थे, माइनॉरिटी के अलावा भी कुछ नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए इस समय सबसे विकट स्थिति है कि वो अपनी पार्टी को कैसे बचाए। पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर इसलिए लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं कि उसके कई कारण। एक तो लोगों को अब से ये साफ दिखाई पड़ रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि नीतीश कुमार की एक्टिविटीज पिछले 1 साल से जो दिख रही हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उससे लोगों को लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई आगे भविष्य नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं की है नीतीश कुमार ने। जो भी उनके लेवल के नेता थे, धीरे धीरे करके उन सबको पार्टी से बाहर कर दिया गया। यह आमतौर पर देखा गया है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों में होता है। आम आदमी पार्टी तो अब केंद्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन वहाँ भी देखने को मिला। तो ये पिछले 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्ट से बने हुए हों, लेकिन अपने को उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। तो एक तरीके से ये भी लग रहा है कि जैसे राजनीति का उनका मकसद ही यही रहा हो कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। अब उनकी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी पार्टी का ही मकसद यही है कि नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वास्तव में पार्टी की सोच इससे अलग है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको अब पार्टी में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, सेकेंड लाइन लीडरशिप है नहीं। नीतीश कुमार तमाम अपनी कमियों के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से जो आरोप लग रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के आरोप लग रहे हैं कि उनका ठीक नहीं है, इन सब के बावजूद वही मुख्यमंत्री भी बने हैं, पार्टी के नेता भी बने हैं और पार्टी पर पूरी होल्ड भी उन्हीं की है। उनके बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होने पाती। बीच में उनके बेटे को लाया गया था, लेकिन वो भी चर्चा अब लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि उनके नाम पर भी वो बने उत्तराधिकारी और उसके बाद पार्टी आगे चलती रहे, इससे लोग मुतमईन नहीं है, किसी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो एक तो यह है कि जेडीयू का भविष्य इस चुनाव के बाद क्या होगा, इसको लेकर आशंकाएं जो जताई जा रही हैं, उससे वो उनकी पार्टी के लोगों को भी परेशान किए हुए हैं। तो लोग दूसरी पार्टियों में अपना भविष्य देख रहे हैं। दूसरी बात यह है, एक ये भी आरोप लग रहा है जनता दल यूनाइटेड पर कि वो पूरी तरह से, चाहे सरकार हो और चाहे पार्टी, पिछले करीब 1 साल से वो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी से ही संचालित हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं। और जेडीयू के कई नेता ये बता चुके हैं, आपसी बातचीत में कई बार लोग कहते हैं कि अब कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया पार्टी पर, ना तो नीतीश कुमार का और ना ही पार्टी के दूसरे नेताओं का। पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से संचालित की जा रही है, उन्हीं के निर्देशों पर संचालित की जा रही है। यहाँ तक कि जो डिसीजन मेकिंग जो तत्व है, एलिमेंट है, नेता है जनता दल यूनाइटेड में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनवाए गए हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर काम करते हैं। और सरकार और पार्टी पूरी तरह से वैसे ही काम कर रही है जैसा बीजेपी चाहती है। वक्फ संशोधन कानून में आकर सीधे सीधे बीजेपी का साथ दे देना, वो सबसे बड़ा उदाहरण उसका देखा गया। और भी कई मौके आए, दलितों के उत्पीड़न की जिस तरह से बातें हो रही हैं, जस्टिस BR गवई पर जिस तरह से हमला हुआ है, इसके अलावा हरियाणा में जिस तरह से एक दलित IPS अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा है, रायबरेली में घटना हुई, इस तरह की घटनाओं पर नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जनता दल यूनाइटेड जब बीजेपी से ही संचालित हो रही है, तो लोग फिर या तो बीजेपी में अपना रास्ता ढूंढ लें या तो फिर किसी दूसरी पार्टी में। तो जो लोग थोड़ा सा एक सोशलिस्ट विचारधारा वाले हैं, उनको ये दिखाई पड़ रहा है, और हो सकता है कि आने वाला भविष्य भी उनको दिखाई पड़ रहा हो आरजेडी में या इंडिया गठबंधन में, तो उधर का रुख कर रहे हैं वो। तीसरा कारण यह है कि खुद एनडीए में अभी बड़ी अनिश्चितता छाई हुई है कि एनडीए इसी स्थिति में बना भी रहेगा या नहीं बना रहेगा।
आज नामांकन का दूसरा दिन है, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हो पाई है। जिस तरह से आंखें लाल लाल किए हुए हैं चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या खुद जेडीयू में ही, इन सारी चीज़ों को देखकर एनडीए का भविष्य भी बिहार में बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार की नाकामी के उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, ये सारी चीज़ें भी प्रभाव डाल रही हैं। एसआईआर, वोट चोरी, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको याद दिला दें, जो गिरधारी यादव जिनके बेटे जेडीयू छोड़कर गए हैं आरजेडी में, ये गिरधारी यादव खुलेआम एसआईआर पर विपक्ष के साथ पार्लियामेंट के बाहर बातचीत में इन्होंने कई बार कहा कि एसआईआर बहुत मनमाने तरीके से किया गया है, इसको खारिज किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। यानी पूरी तरह से वो सुर में सुर मिला रहे थे, किसके, विपक्ष के नेताओं में के सुर मिला रहे थे। जेडीयू के और भी बहुत सारे नेता दबी जुबान से एसआईआर को जेडीयू के लिए भी घातक बता रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि एनडीए अपने इसी रूप में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, और एनडीए का भविष्य बिहार में कितना उज्जवल है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और जेडीयू के नेताओं में सुगबुगाहट चल रही है, चूंकि पिछले चुनाव में जेडीयू ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़कर जिस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाया और नीतीश कुमार को पूरी तरह से डाउन कर दिया, सीटें उनकी लगभग आधी हो गईं पिछले चुनाव की तुलना में, उससे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान से गदगद है। चिराग पासवान को महत्व भी खूब दिया जा रहा है। चिराग पासवान के पास आप देखिए, वो 40 सीटों पर अड़े हैं, 45 सीटों पर। उनको मनाने के लिए बीजेपी के नेता किस तरीके से दौड़ भाग कर रहे हैं, जबकि नित्यानंद राय ने चिराग पासवान को चुनाव जितवाने में बड़ी मदद की, ऐसा कहा जाता है। वो नित्यानंद राय उनके घर से लौट जा रहे हैं, चिराग पासवान मिल नहीं रहे। हालांकि फिर मुलाकात हुई, लेकिन 24 घंटे में 4-4 बार 5-5 बार जाकर उनको मान मनौवल करनी पड़ रही है, और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कहा कि हम मान गए हैं या नहीं मान गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान को कहीं ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके ज़रिए बीजेपी ओबीसी वोटों को जितना साधना था साध लिया है। ओबीसी के और नेता उसके पास हैं। सवर्णों की कोई चिंता नहीं है बीजेपी को। अगर दलित वोटों को चिराग पासवान के ज़रिए साध लिया तो ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं बेहतर हो सकता है। तो ऐसा ये भी बात है कि चिराग पासवान को ज़्यादा महत्व मिलना, वो जेडीयू के नेताओं में को एक सशंकित किए हुए हैं। और लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसमें चिराग पासवान खुद उलझे हुए हैं। चिराग पासवान को बीजेपी तो महत्व दे रही है, लेकिन खुद चिराग पासवान इस तरीके से उलझे हुए हैं, ख़ास तौर पर जो जस्टिस गवई का मामला है, दलित उत्पीड़न का जो मामला है, या हरियाणा में दलित अधिकारी का मामला, या और भी जगहों पर जो दलित उत्पीड़न के तमाम मामले आ रहे हैं, और उसमें केंद्र सरकार और कई जगहों की बीजेपी की राज्य सरकारें घिरी हुई नजर आ रही हैं। उन सब पर चिराग पासवान की खामोशी, ये उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी को उनको झेलना पड़ रहा है, इस वजह से ये बताया जा रहा है। और चिराग पासवान सीटों को लेकर जो अभी कोई समझौता डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या फाइनल नहीं करा पा रहे हैं, उसके पीछे भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इन सब के बीच में जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वो जनता दल यूनाइटेड का होने जा रहा है। सीटें वो लड़े चाहे जितने चुनाव पर, उनको जितनी कम सीटें हैं, जीतने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और पार्टी के भीतर जो बिखराव है, चुनाव की ये उम्मीदवारों की घोषणा से पहले, सीटों की घोषणा से पहले ही पार्टी छोड़कर जिस तरह से लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, उसको देखते हुए जनता दल यूनाइटेड का भविष्य और भी ज़्यादा एक धुंधला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जहां टिकट बंटने लगे और उसमें भी जब नाराज़गी सामने आएगी, तब फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो जनता दल यूनाइटेड एक बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है, और बीजेपी पर एक जो बड़े आरोप लगते हैं कि जिनके साथ भी उसने जिन राज्यों में गठबंधन किया वो पार्टियां समाप्त हो गईं, तो अब सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ही उसी का अब नंबर आने वाला है।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।